हाय फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। लास्ट एक्ट मैंने जो बताया वो पिट्स इंडिया एक्ट था। उसमें मैंने बता दिया कि कैसे रूल को मॉडिफाई किया जा रहा है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत कंपनी में रूल में सुधार किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के काम को कॉमर्शियल ये उसको सीमित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कॉमर्शियल पार्ट्स को देखेंगे, व्यापार को रिलेटेड, बट अदर जो सिविल और मिलिट्री एक्ट्स, मिलिट्री रिलेटेड जो चीज है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा देखा जाएगा। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में मेन सुधार किया गया था। फिर नेक्स्ट एक्ट में आते हैं चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट एक्चुअली 1700 चार्टर्ड एक्ट आपको 1813 ईस्वी में फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट एक्चुअली 3 है, 1813, 1833, 1853। 1813 को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट में देखा गया क्या है कि कंपनी कमर्शियल मोनोपोली जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली चल रहा था इंडिया में, जो कि एंड किया गया। क्योंकि यूरोप में जो रिनाउंसिएशन हुआ, ये क्या बोलते हैं, वहां पे जो पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, सडनली एकदम इकोनॉमिक राइज हुआ यूरोप में। तो अदर कंपनी भी चैलेंज की कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सिर्फ व्यापार करेगी इंडिया में जाकर, अदर कंपनी को भी चांस मिलना चाहिए। तो फाइनली गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया अदर कंपनी को कि आप भी व्यापार कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। लेकिन 2 चीजों में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, वो थी टी और ओपियम। ओपियम को जनरली आप बोल सकते हैं कि नशीला पदार्थ का खेती, जो कि अफीम भी बोला जाता है इसको हिंदी में। और ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही छोड़ा गया। तो ये मेन आपका चार्टर्ड एक्ट के अंदर लाया गया था। फिर आपका 1833 वाला इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में मेन जो बदलाव हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के। और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड मीन्स भगवान माना जाता है। तो उसमें ब्रिटिशर्स जो थे अपने आप को भगवान बुलवाते थे इंडियन से, तो इसलिए यहाँ अभी तक बुक्स में प्रिंट हो गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आपका सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, डिप्राइव्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे। मीन्स जो कानून बनाने का जो पावर था वो भी सीज कर दिया गया। मीन्स सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। मीन्स स्टेट जो प्रेसिडेंशियल स्टेट थे उसके पावर को सीज करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। तो लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया। पहले तो गवर्नर जनरल अधीनस्थ कर दिया गया आपको ये कोलकाता, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी नहीं रहा इस एक्ट के तहत, वो सीधा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर चला गया। तो ये कानून बनाने का जो पावर था वो सीज करके इसमें मर्ज किया गया, बॉम्बे और मद्रास का। फिर नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब कॉमर्शियल बॉडी सिर्फ नहीं रह गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कॉमर्शियल के साथ साथ कॉमर्शियल कम और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, इंडिया में रूल कर रहा था यही ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूरा अपना जो भी स्टाफ था वो एक तरह से अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी की तरह काम कर रही थी। और ये सारा जो रिपोर्ट होता था वो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सेंड किया जाता था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया। फिर एक और इसमें है कि चार्टर्ड एक्ट 33 में ट्राई किया गया कि सिविल सर्वेंट का एग्जाम जो है वो सिर्फ ब्रिटिश उसमें एग्जाम देते थे। इंडिया में सिविल सर्वेंट का एग्जाम सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था, और वो भी सिर्फ लंदन में एग्जाम होती थी। तो इस एक्ट के तहत ट्राई किया गया कि इंडियंस को भी सिविल सर्वेंट एग्जाम में बैठने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोज किया, जिसके कारण ये रिजेक्ट कर दिया गया ऑफर को। तो ये आपको इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है। एक और है 1853 में जो चार्टर्ड एक्ट आया उसको ध्यान रखेंगे।